Viewers, welcome back to our YouTube channel Aluho Tech. Today I am going to discuss your basics of electrical engineering syllabus analysis. इस कंप्लीट वीडियो में दोस्तों हम आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट को बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, उनका ये मेन सब्जेक्ट माना जाता है उनके ब्रांच का। यदि आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आगे आपके थर्ड सेम में इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर पावर सिस्टम हो, फोर्थ सेम में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको सर्किट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, अर्थात बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके सिलेबस के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी सिलेबस को नोट कर लेंगे। बाकी आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को उसके लिए बताया गया। तो चलिए हम डिटेल कंटेंट्स में चल के आपके सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, डिटेल कंटेंट्स में सब चीजें सारी अच्छे से दिख रही हैं। पहला जो चैप्टर पढ़ना है आपको पढ़ना है ओवरकम ऑफ डीसी सर्किट। इसमें आपको डिफिनेशंस ऑफ बेसिक टर्म्स सच एज करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, इन सब चीजों को पढ़ना है। देखिए, आपके बेसिक करंट की डिफिनेशन क्या होती है, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ये सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स क्या होता है, ये सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और उसके बाद आपको सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ये सब चीज़ों को पढ़ना होता है। और एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। देखिए, जो आपके किरचॉफ की लॉ है वो दो लॉ दिए गए हैं, एक करंट से रिलेटेड है और एक आपका वोल्टेज से रिलेटेड है। तो दोनों नियम को पढ़ना है, उसको 5 मार्क्स में ये दोनों नियम लिखने के लिए भी आ सकते हैं। और आपको इसमें सिंपल न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल बहुत कम ही पूछा गया है, तो इसलिए थ्योरी को आप लोग स्ट्रांग रखेंगे तो न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद स्टार डेटा कनेक्शन एंड इट्स कन्वर्जन, इसके कन्वर्जन को देखना है, स्टार डेटा कनेक्शन क्या होता है, सारी चीजें आपको अच्छे से बताई जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर सेकेंड आता है उसमें आपको डीसी सर्किट थ्योरम को पढ़ना होता है, जिसमें आपको सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ना होता है, जिसे आप अध्यारोपण प्रमेय कहते हैं। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ना होता है, जिसे आप अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय कहते हैं। थेवेनिन थ्योरम पढ़ना होता है, इसे हिंदी में भी थेवेनिन थ्योरम भी कहा जाता है। नॉर्टन थ्योरम भी पढ़ना होता है। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम, डीसी सर्किट के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें इन नेटवर्क जितने भी थ्योरम्स आपको 4 से 5 थ्योरम्स बताए गए हैं, चाहे वो सुपर पोजिशन हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो, थेवेनिन थ्योरम हो या फिर नॉर्टन थ्योरम हो, तो इन सब चीजों के थ्योरम बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 जो आपका सबसे इजी चैप्टर माना जाता है आपके पूरे बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो माना जाता है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। देखिए, आपके इलेक्ट्रिक के दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक आपका होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है आपका करंट सोर्स। और इसके बारे में पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडियल प्रैक्टिस सोर्सेस के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। और इसका सिंबल क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, करंट सोर्स का क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। देखिए, आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे परिवर्तित करेंगे या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे परिवर्तित करेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें आपको पढ़नी होगी। तो उसके बाद जो आपका आता है चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 आपका फिजिक्स से मिलता जुलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। ये आपका आपने क्लास 12th में, यदि आपने 12th की है तो आपने क्लास 12th में विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में ये सब चीजें पढ़ रखा है। तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है तो उसको बस देख लेना होगा, बाकी ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका क्या फार्मूला होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब चीजों को डिटेल में देखना होगा। परमीबिलिटी क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट में। और एक टॉपिक आपका आता है 5 मार्क्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में अंतर क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जो करंट होता है वही मैग्नेटिक सर्किट में आपका करंट का काम क्या करता है, फ्लक्स करता है। इस प्रकार जितने भी डिफरेंसेस आपको दिखेंगे उसके फार्मूलाज में सभी चीज़ों को 8 से 10
डिफरेंसेस होते हैं उसको मैं सभी चीज़ों को बताऊंगा आपको लेक्चर के माध्यम से। बाकी आपको नोट्स लेना है तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और बैटरीज वाले चैप्टर से आपको निकिल कैडमियम बैटरी हो गया, आपका लेड एसिड बैटरी हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज हो गया, चार्जिंग मेथड हो गया उसका, और इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, जैसे लेड एसिड बैटरी का आप मेंटेनेंस कैसे करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज ये भी देखना होता है, और जनरल आइडिया ऑफ सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स एंड देयर एप्लीकेशन, सोलर पैनल के बारे में भी पढ़ना होता है थोड़ा सा, और इसका एप्लीकेशन देखना होता है अर्थात अनुप्रयोग देखना होता है कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, ये सब फ्री में कैसे आप मेंटेनेंस कर सकते हैं बैटरीज का, ये सब टॉपिक्स को भी हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये आपके एसी सर्किट, अर्थात आपको चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो, वहाँ पे यदि आपका एसी फंडामेंटल बेसिक क्लियर रहता है तो आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अपने आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, वो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो पहली बात तो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज क्या होती है इसके कंसेप्ट को पढ़ना होगा, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज। उसके बाद दोस्तों डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी, बता दूं दोस्तों प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में ये पूछा गया है कि एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, बोलने का मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है, ये चीजें आपसे प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछी गई है। और उसके बाद concept of cycle, frequency, time period, amplitude, instantaneous value, average value, RMS value, maximum value, form factor and peak factor, ये जो 6 से 7 जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि कौन सी चीजें क्या होती है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज बाय फेजर डायग्राम, उसके बाद पढ़ना है 6.5 में देख सकते हैं equation of sinusoidal wave form and alternating quantities and its derivation, इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद हम एक टॉपिक और होता है इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता है, अल्टरनेटिव वोल्टेज का प्रभाव क्या होता है उसको भी आपको देखना होता है। उसके बाद जो आपका 7वां चैप्टर आता है, आपको थोड़ा इसे टफ चैप्टर भी आप कह सकते हैं, इसे समझने में लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, तो लेकिन इस चैप्टर को मैं अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ, चैनल से बस आप जुड़े रहिएगा। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर आपका यही माना जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस किसे कहते हैं, इसकी बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाया जाएगा। अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, इन सब चीजों को अच्छे से देखना होता है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप रखना चाहें इस चैप्टर का तो रख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस एंड इट्स कंडीशन, पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, पावर इन कंबाइंड RLC सर्किट, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, their significance, definition and significance are half power factor, definition of conductance, suspense, एडमिटेंस, इम्पेडेंस एंड देयर यूनिट्स, ये सब चीजों को आपको अच्छे से करना होगा। पॉलीफेज क्या होता है ऐसी सिस्टम में, एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, इन सब चीजों को आपको करना होता है। उसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर हो जाता है दोस्तों, वो होता है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेना होता है कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, कैसे वर्क करता है ये। उसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इस प्रकार से आपको मैक्सिमम टॉपिक्स को 3 से 4 टॉपिक को पढ़ना होता है। सॉरी दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।